में भी एक बाउंस बैक है। नतीजों के बाद कल काफ़ी भारी पिटाई हुई थी, एसजेवीएन की भी कल भारी पिटाई हुई थी, वहां पर भी रखनी है नज़र। एक बार चोपड़ा साहब से पावर स्टॉक्स पर भी राय लें सर। एसजेवीएन सर नतीजों ने डिसअपॉइंट किया, एनएचपीसी के नतीजों ने डिसअपॉइंट किया, टाटा पावर भी अपना केपेक्स थोड़ा रोल बैक कर रहा है 20% से, जो पहले के टारगेट से उतने अग्रेसिव टारगेट्स अब लेकर नहीं चल रहे हैं। क्या थोड़ा ज़्यादा ओवर एग्जूबरेंस हो गया था पावर स्पेस में और थोड़ा बाजार को अपने एक्सपेक्टेशन करेक्ट करने का समय आ गया है? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि ओवरऑल यूफोरिया था। ये लगभग जनवरी के शुरुआत से मैं बोल रहा था यूफोरिया पैदा हो रहा है, और खास करके सरकारी स्टॉक्स में। और जहां जहां मौका मिले तेजी में निकलते जाइए, अदरवाइज ऐसा ही होता है, फंस जाते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, और 25-25, 30-30% का करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। ऐसा नहीं है पावर स्टोरी खत्म हो गई या प्रॉब्लमेटिक है, जैसे मैंने पहले हिंडाल्को के बारे में भी कहा। तो ये सारी कंपनीज अच्छी हैं, एनएचपीसी भी, एसजेवीएन भी, ये सब ठीक है, मगर जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन बाजार लगा के बैठ गया था, जो वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गई थी, इवन अगर आप रेलवे स्टॉक्स की बात करें या किसी और की करें, तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गई थी। और ऐसा होता है कि कई बार कुछ तिमाहियां खराब होती हैं, तो इससे कंपनियां खराब नहीं हो जाती। ये पूरा पूरा सेक्टर अच्छा है। मैं दोबारा बोलता हूँ, जिस तरीके की ईवी का डिमांड भारत में है, जिस तरीके से विस्तार हो रहा है, बिजली की आवश्यकता है, जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जितने नए घर बन रहे हैं, जितना सड़कें बन रही हैं, गांवों को जोड़ा जा रहा है, तो बिजली के बिना कैसे हो पाएगा विस्तार? तो बिजली तो चाहिए, और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी चाहिए, बिजली बनाने वाली भी कंपनीज चाहिए, मीटरिंग सिस्टम्स वाली कंपनी भी चाहिए, एंसिलरी बिजनेसेस भी बहुत सारे खड़े हो गए हैं। तो ऐसे कुछ जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इन स्टॉक्स में जो करेक्शन हुआ है वो थोड़ा सा और होगा, मुझे लगता है ये पेन झेलना पड़ेगा, और फ्रेश एंट्री पॉइंट्स बनेंगे। मैं अभी तो किसी में भी एंट्री करने का मौका मुझे नहीं लगता है। फ्रेश एंट्री पॉइंट्स बनेंगे, चाहे वो टाटा पावर हो, एसजेवीएन हो, एनएचपीसी हो, एनटीपीसी हो, सब में एंट्री पॉइंट्स बनेंगे। और ये ज़रूरी था शेक ऑफ, क्योंकि कई बार बाजार में अगर शेक ऑफ नहीं हो तो एग्जूबरेंस पैदा हो जाता है, जो आपने शब्द इस्तेमाल किया। तो मुझे लगता है कि जितनी भी पावर कंपनीज हैं, उसमें थोड़ा सा और इंतजार किया जाए फ्रेश बाइंग के लिए, और जो ऑलरेडी लेके बैठे हैं तो वो लेके बैठे रहे। मुझे लगता है ये, जैसे मैंने एक शब्द यूज किया था, सतत विकास या विकास करती रहेंगी ईयर ऑन ईयर। और रूफटॉप सोलर की बात हो रही है, बहुत सारी चीजें पावर क्षेत्र में नई होंगी आने वाले समय में, और मोदी सरकार वैसे भी पावर क्षेत्र में काफी काम कर रही है। तो बिल्कुल ऐसे घबराहट की आवश्यकता नहीं है। प्लस मैं ये भी कहूंगा, अभी फ्रेश एंट्री का भी टाइम नहीं बना, थोड़ा सा वेट करिए, लेट द डस्ट सेटल डाउन, और उसके बाद फिर हम एंट्री करेंगे और अच्छा मुनाफा कमाएंगे। ओके, तो ये है आपके लिए राय इन सरकारी कंपनियों पर। लेकिन सरकारी कंपनियों पर ही बात करते करते थोड़ा सा हम और आगे निकल जाते हैं, जिनके नतीजे आज आने वाले, वो है नेल्को।